सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 3 मार्च को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो ऐसे कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है जिनकी आंखें तो नहीं हैं लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक अक्षमता के आधार पर न्यायिक सेवा में भर्ती से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए विकलांग व्यक्तियों को किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि राज्य को उन्हें इंक्लूसिव फ्रेमवर्क यानी समावेशी ढांचा सुनिश्चित कराने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम के उस नियम को रद्द कर दिया जिसके तहत दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टि वाले अभ्यर्थियों को न्यायिक सेवा में शामिल होने से रोका गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, कोई भी अप्रत्यक्ष भेदभाव जिसके परिणाम स्वरूप विकलांग व्यक्तियों को बाहर रखा जाता है, चाहे वो कट ऑफ के माध्यम से हो या प्रक्रियात्मक बाधाओं के माध्यम से, मौलिक समानता को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा, किसी भी उम्मीदवार को केवल उसकी विकलांगता के कारण विचार से वंचित नहीं किया जा सकता। विकलांग व्यक्तियों को अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनकी पात्रता का आकलन करते हुए उन्हें सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने साफ किया, दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले उम्मीदवार न्यायिक सेवा के तहत पदों के लिए चयन में भाग लेने के पात्र हैं। बता दें, इस मामले में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने मध्य प्रदेश सेवा परीक्षा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 194 के नियम 6A के संबंध में स्वतः संज्ञान के मामले में ये फैसला सुनाया है। बता दें, मध्य प्रदेश सेवा नियम के नियम 7 के तहत 3 साल की प्रैक्टिस की अवधि या 70% का कुल स्कोर हासिल करने की अतिरिक्त आवश्यकता निर्धारित करने की सीमा को न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि ये सभी नियम दिव्यांग उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी क्योंकि इनमें पात्रता मानदंड के रूप में शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें न्यूनतम कुल प्रतिशत 70% शामिल है। लेकिन इस आवश्यकता के बिना कि ये पहले प्रयास में होना चाहिए या उन्हें 3 साल का अभ्यास होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, जिन दिव्यांग उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था वे निर्णय के आलोक में न्यायिक सेवा के चयन के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं और यदि वे अदरवाइज एलिजिबल यानी अन्यथा पात्र हैं तो उन्हें रिक्त पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। गौरतलब है, इस मामले में 3 दिसंबर 2024 को आदेश सुरक्षित रखा गया था जिसे संयोग से अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने PWD उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर भी विचार किया जिन्होंने राजस्थान न्यायिक सेवा के लिए आवेदन किया था। न्यायालय ने माना कि जिन PWD उम्मीदवारों ने रिट याचिकाएं दायर की थी उसमें ये तर्क दिया गया था कि राजस्थान न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं में अलग कट ऑफ लागू नहीं किया गया था और परिणाम स्वरूप उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए नहीं चुना गया था। वे इस निर्णय के आलोक में अगली भर्ती में विचार किए जाने के हकदार हैं। इस मामले में जस्टिस महादेवन ने लिखित निर्णय में कहा, अधिकार आधारित दृष्टिकोण के लिए यह आवश्यक है कि विकलांग व्यक्तियों को न्यायिक सेवा के अवसरों की तलाश में किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े। बता दें, इस मामले में संज्ञान तब लिया गया था जब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को एक दृष्टिहीन उम्मीदवार की मां ने बहिष्कार के खिलाफ एक पत्र भेजा था। पत्र याचिका को संविधान अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका में परिवर्तित करते हुए पूर्व CGI के नेतृत्व वाली पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के महासचिव, मध्य प्रदेश राज्य और भारत संघ को नोटिस जारी किया था।